जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस ट्यूटोरियल में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का 71वां एग्जामिनेशन लिया गया, उसमें रीजनिंग के अंतर्गत में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उनका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा और इजी वे में कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे, विचार कैसे करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये सवाल कैसे बनेगा। तो सवाल में कुछ है ही नहीं, वैसे सवाल नंबर ये जो 2 बोल रहा है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोल के यदि स्प्रिंग का कोड SPRING, स्प्रिंग का कोड UNUFRC, बोल के इसका कोड जो है ये है, तो पूछना चाहे कि मोबाइल शब्द के लिए कौन सा कोड होगा। इसका ये है, तो इस मोबाइल का कोड क्या हो रहा है, यानी कि ये सीधे तौर पे कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा है, जिसके अंतर्गत में हमें पहले फॉर्मेट जानना पड़ता है कि ये बदलाव हुआ है तो किस पैटर्न पे बदलाव हुआ है, उसी के अनुसार हमें इसको ढालना पड़ता है। तो ये SPRING है, स्प्रिंग को इस फॉर्मेट में लाया गया है, कोडिंग किया गया है इसका। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। एस जो है 19 पे है, ये 16 पर है, ये 18 पर है, ये 9 पर है, ये 14 पर है और ये 7 पर है। याद हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमारे ऐसे यूट्यूब ट्यूटोरियल पर जो है आपको ये अल्फाबेट का नंबरिंग उनका अपोजिट सारा याद करवाया गया, वो भी गाने के फॉर्मेट में। आप अवश्य उसे देख लीजिएगा। ये है 21, ये है 14, ये 21, ये 6 है, 18 है और 3 है। 19 से 21 कैसे बदलाव हुआ हो रहा है, इसमें तो मुझे लग रहा है 2 जोड़ा हुआ है, +2 किया है। 16 से 14 इसमें 2 घटाया है, 18 से 21 इसमें 3 जोड़ा है, 9 से 6 3 घटाया है, 14 से 18 4 जोड़ा है, 7 से 3 4 घटाया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 2 3 3 4 4, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जो यहाँ पे किया गया है वही हम अगला वाला में भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग +2 -2 +3 -3 +4 -4 करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में 13 पर है, ये 15 पर है, 2 पर है, 9 पर है, 12 पर है और 5 पे है। 13 और 2 जोड़ने पे आ जाता है 15 और 15 पे आता है सन ओ। 15 से 2 घटाने पे आता है 13, 13 पर कौन सा अक्षर है भाई, एम है। 3 2 होता है 5, 5 पे कौन सा है, ई है। 9 में से 3 गया तो 6, 6 पे कौन सा है तो एफ है। 12 4 होता है 16, 16 पे कौन है तो पी है। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1 बचा तो ए। यानी कि यहाँ पे OMEFPA जिस ऑप्शन में होगा वही वाला सही है। तो OMEFPA ऑप्शन नंबर ए में ही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक आउट किया होगा वही सही जवाब होगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और बताइए कि क्या इसमें क्या लॉजिक है, कैसे बनेगा। ठीक है, ये सवाल जो है ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, तो ब्लड रिलेशन जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छे से इसे बना पाएंगे, नहीं तो आपके सामने से वो दिया जाएगा ये सवाल। खैर, देखा जाए कि इस सवाल में आखिर में क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। रेडी, चलिए सवाल को देखते हैं। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश और रीता के साथ क्या रिश्ता है। ऐसे सवालों में बेस देखना पड़ता है कि इसमें हम किसको बेस माने ताकि आसानी से सवाल सॉल्व हो जाए। तो बेस हमारा क्या होगा, उससे कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसी इंसान को बेस माना जाए। तो जो कहता है वो क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, कैसे कहता है, उसके बारे में क्या करना पड़ता है। तो बोलने वाला यहाँ पे है मुकेश। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, इसका मतलब मुकेश को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। रीता मेरे, यानी कि जो बोल रहा है उसके बारे में बोला कि रीता मेरे पुत्र के, रीता मेरे पुत्र के, इसका मतलब मुझे अपने आप को यानी कि मुकेश को यहाँ पे छापना पड़ेगा बेस के तौर पे, क्योंकि जो बोल रहा है वो अपने को लेते हुए चल रहा है कि मेरे पुत्र के। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेस के फॉर्मेट में मुकेश को बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गया मुकेश। ठीक है, मुकेश की बोल क्या बोलता है कि रीता मेरे पुत्र के, मुकेश तो यहाँ पुत्र, पुत्र है तो प्लस लेते हैं। मुकेश, रीता मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी की
बेटी, इसकी बेटी की माँ है। इसकी बेटी की माँ तो यही है ना, इसकी ये पुत्री है तो इसकी बेटी इसकी माँ कौन होगी, यही होगी। तो ये जो इंसान है ये रीता के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो माइनस है वो है कौन, ये है रीता। माइनस यहाँ पे कर लिया गया, ठीक है, यहाँ पे रीता आ गया। तो मुकेश का रीता से क्या संबंध है, मुकेश का इस रीता से क्या संबंध है। जब भी ऐसा सवाल पूछता है कि इतना को इतना का इतना से क्या संबंध है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो समझिएगा। मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है, इसका मतलब रीता उसे क्या कहेगी। तो ध्यान देना पड़ेगा इसको। अगर हम ऐसे आए तो इनकी ये पति है, पति के ये पापा जी हैं, पापा जी। तो पति के पापा को लोग क्या बोलेगा, ससुर बोलेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो ससुर के रूप में मिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन से पूछ रहा है। राम उत्तर दिशा में जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन बना लेते हैं प्लस के फॉर्मेट में। प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस एक ऐसा सिंबल है जिसमें हर एक जो लाइन के फॉर्मेट में जा रहा है वो 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, और हमारा डायरेक्शन भी 90 डिग्री पे है, इसलिए हमें प्लस बना लेते हैं। उत्तर दिशा में जाता है, ये पहले उत्तर दिशा में गया, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं की तरफ होगा इस साइड में। अपने आप को भी यहाँ पे चलाकर बाएं और दाएं देख सकते हो, क्योंकि आपका बायां और आपका दायां ही यहाँ पर बायां और दायां होता है। दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, यहाँ से फिर से जो है दोबारा दाएं चलता है, और अंत में बाएं मुड़ जाता है। यहाँ से बाएं किधर होगा तो इधर में होगा, ठीक है। तो अंत में बाएं मुड़ जाता है। तो अब राम किस दिशा में जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाला में ये ईस्ट होता है, ये इधर में वेस्ट होता है, इधर में नॉर्थ होता है और इधर में साउथ होता है। जिन्होंने डायरेक्शन पढ़ा होगा उन्हें आसानी से ये पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो इंसान किधर जा रहा है अभी फिलहाल, पूरा दिशा में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पूरा की तरह, ठीक है। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। तो उसके लिए हमें इन चारों ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। वैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन ये होता है तो उसमें आप उसी में टिकआउट कर सकते हैं। चल यहाँ पे महिंदर, MAHINDER, महिंदर हो गया। अगला है मोहिंदर, मोहिंदर। अगला है मोहेंदर, मोहेंदर, चलिए ये भी हो गया। महेंद्रा। सबसे अंत में कौन आएगा, तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, डिफरेंस देखते हैं कि सबसे पहले किस वाला में डिफरेंस आया है। हर एक का पहला वाला तो सेम सेम है ना। उसके बाद में अगला वाला में डिफरेंस है, एक में ए है, ओ है, ओ है, ए है। तो ए वाला दूर है, ओ वाला भी दूर है। तो ये वाला शुरुआत में, तो ये शुरुआत में रहेगा, अंत में आने वाला नहीं है। तो अंत में कौन आएगा, ओ वाला आएगा। तो ओ वाला कौन कौन सा है, एक है ये और दूसरा है ए। इन दोनों में देखना पड़ेगा कि अंतिम में कौन आएगा। तो अंतिम के लिए अंत वाला लेटर हमें देखना पड़ेगा इस वाले में। तो एम के बाद हमारे पास ओ जो है दोनों में सेम है, एच वाला भी दोनों में सेम है, अगला में आई है और ई है। विचार करना पड़ेगा कि ई और आई में पहले कौन आता है, ई पहले आता है और आई वाला बाद में आता है। इसका मतलब इस वाले वर्ड में अंत में कौन आने वाला है, तो आई वाला। आई वाला कौन सा है, बी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट करना बहुत आवश्यक है, ये तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप लोग तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप हमें दिखाई दें किस रूप में, तो वर्चुअल के फॉर्मेट में, कि हाँ सच में आपकी आंखें हमारी ओर देख रही है, सीख रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 39 विद्यार्थी हैं। 39 विद्यार्थियों में से की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 आगे है। अगर हम इसको आगे कर ले, ये वाला पोर्शन आगे है और ये वाला सेक्शन पीछे है, ऐसा कर ले, तो बोल रहा है क्या कि नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। मान लेते हैं यहाँ पे जोगिंदर,
तो यहाँ पे जोगिंदर बेस्ट बनने वाला है, क्योंकि इसमें बोला है कि जोगिंदर से 7 स्थान आ रहे हैं। तो 7 स्थान यहाँ पे, 7 स्थान आ रहे यहाँ पे कर लेते हैं। ये कौन सा है भाई? ये नितिन है, ये नितिन को यहाँ पे दिखा दिया गया। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, जोगिंदर जो है अंतिम से यहाँ पे ये 17वां स्थान पे है, तो पूछना चाह कि नितिन का रैंक आराम से कितना है, इसका इधर से पूछना चाह रहा है। तो इसका पोजीशन इधर से तभी आ पाएगा जब ये पोजीशन वहां से पता हो। यहाँ से यहाँ 17 है और यहाँ से यहाँ 7 है, तो 17 में 7 जोड़ने पे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ का पोजीशन पता चल जाएगा। कैसे? 17 प्लस 7 से कितना हो जाएगा? 24, यानी ये स्थान 24वां पे है। कौन सा है? 24वां पे है। तो जब हमारे पास पीछे से स्थान दिया हुआ और आगे से निकालना हो, तो टोटल में से ये पीछे वाला घटाएंगे और 8 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे आगे से स्थान चाहिए तो टोटल में से पीछे वाला स्थान घटाएंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे, इस फॉर्मेट में। 39 8 होता है 40, 40 में से अगर हम 24 चीज घटाएं तो मुझे लगता है कि 16 आ जाएगा, यानी कि 16वां रैंक। यानी कि नितिन का आगे से जो रैंक हो रहा है वो 16वां हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 16वां। इसका मतलब यही सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका रीजनिंग में कोई चैप्टर बहुत कमजोर होता है, अवश्य जो है कमेंट कीजिए सर ये वाला चैप्टर हमारा बहुत कमजोर है, इस बारे में आप आसानी से बता दीजिए कि कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, तो अवश्य बताया जाएगा, और वो भी रच के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो जाए, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड हो जाए, तो 175 माइनस 25 डिवाइड 5 प्लस 20 गुणे 3 प्लस 10 किसके बराबर हो रहा है, यानी इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन को बदलते हैं। 175 है, माइनस का अर्थ क्या है भाई? डिवाइड है 25, डिवाइड का क्या अर्थ है? प्लस, 5 प्लस है मल्टीप्लाई के रूप में, और मल्टीप्लाई है माइनस के रूप में, और ये प्लस इसमें मल्टीप्लाई में 10 यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 20 5 हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 30, है ना। 100 में से 30 गया तो बचेगा 70, और 7 में जब हम 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 77, यानी कि किस ऑप्शन में 77 दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही 77 नजर आ रहा है। इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर ये आयु से संबंधित सवाल है। राहुल की आयु सीमा से, मान लेते यहाँ पे ये राहुल है, सीमा है, ठीक है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, सीमा को मान लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा कितना? 3x हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु, यहाँ पे कोई इंसान लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की जो आयु है वो राहुल की कितनी थी? राहुल से दुगनी थी। इसका मतलब इनका एज कितना हो जाएगा? तो इसके 4 साल पहले दुगनी थी ऐसा ना। तो हम कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 4 साल पहले अगर लक्ष्मी वाला y माने तो y से 4 हटाया गया और 3x में से भी 4 हटाया गया, क्योंकि लक्ष्मी की आयु जो है राहुल की आयु से दुगनी थी, राहुल से ये वाला दुगनी थी। इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? 6x माइनस 8, ये प्लस 4 बराबर y, यानी 6x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 4 बराबर y, यानी कि यहाँ पे लक्ष्मी का जो एज हो जाएगा 6x माइनस 4 हो जाएगा, 6x माइनस 4, ये हमारे पास हो गया। ठीक, अगले 4 वर्षों में राहुल 21 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में ये जो है राहुल जो है अगले 4 साल के पश्चात 31 साल का हो जाएगा। तो अभी तो 3x है, तो राहुल का 4 साल के बाद उसका एज कितना हो रहा है? तो 3x प्लस 4, ये कितना हो जा रहा है? 31 साल का हो जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू कैसे आएगा? 31 में से 4 हटाएंगे तो आ जाएगा 27, और x बराबर 27 को 3 से डिवाइड किए तो 9, यानी कि यहाँ पे आ गया ये 9 x का वैल्यू।
तो 9 है तो 9 के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 6 54, 54 में 4 गया तो 54 में से 4 गया तो 50। यानी कि इनका जो एज का जो रेशियो हमारे पास आ रहा है 27, 9 और 50 आ रहा है। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। सीमा, लक्ष्मी, वर्तमान आयु 9 और 50, 9 और 50, 9 और 50 हमारे पास आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही बोल रहे हैं क्या। इस फॉर्मेट में हमारे पास 9 और 50। आशा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 वाला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 28 है, 20 है, 7 है, 84 है, वाट 12, 45 है, 25 है और 9 है। इसमें सिंपल सा किया क्या है, इन दोनों को पहले तो डिवाइड किया है। 7 से डिवाइड करने पे आया कितना 4, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा, 4 5 20। 9 से इसको डिवाइड करने पे आता है 5, और 5 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ रहा है। उसी तरह से 12 से 84 को डिवाइड करें तो आएगा 7, और 7 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 35। यानी इस फॉर्मेट में 35 हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 35। तो ऐसा है कि ये वाला भी अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फाइनल। चलिए अब अगला और लास्ट सवाल देख लेते हैं। 10वें सवाल में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोले रेन कोड में, यानी मान लो यहाँ पर रेन लिखा हुआ RAIN, रेन को कोड के रूप में यहाँ पे लिख रहा है 8, यहाँ पे लिख रहा है ये डॉलर के फॉर्मेट में दे रहा है, और यहाँ पे परसेंट और यहाँ पे चेक। इसका कोड ये दिया हुआ है। और मोर, अगला दिया है मोर, MORE, मोर का जो कोड दिया हुआ है वो दिया है 7, उसके बाद हैशटैग, उसके बाद 8, उसके बाद @ कितना दिया हुआ। तो बोल रहा उसी कोड भाषा में रिमेन, REMAIN, रिमेन के लिए कौन सा कोड होगा। तो सिंपल सा, इसमें कुछ भी करना नहीं होता है, बस देखना होता है और छापना होता है। आर का पूछ रहा है तो आर के लिए क्या दिया है 8, तो आराम से यहाँ पे 8 छाप देंगे। ई कहाँ पे है, यहाँ पे ई के लिए क्या है @ छाप दिए। एम कहाँ पर है भाई, एम यहाँ पे, एम का दिया है 7, ए का दिया हुआ है डॉलर, आई का दिया हुआ है परसेंट, और एन का दिया हुआ है 6। यानी जिस ऑप्शन में ये वाला चीज लिखा हुआ होगा वही वाला आंसर है। इसमें लिखा हुआ है 8 @ वाला जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर डी वाला ही सही है। आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। और किसी क्वेश्चन में पर्सनली दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, रीजन का कोई भी सवाल। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो उस पर आप अवश्य अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार क्वेश्चन या फिर नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।